हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैट टैटू सर्कल। आज हम जानेंगे गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है सत्याग्रह। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 5, 6, 7, 8 ना जाने कब से ही क्लास 10 तक हम लोगों ने सत्याग्रह के बारे में पढ़ा है, पर ये टॉपिक सिर्फ क्लास 10 तक ही सीमित नहीं है। आगे ये ग्रेजुएशन जो आर्ट्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हो, चाहे हिस्ट्री ऑनर्स के हो जाए, तो उन लोगों को सत्याग्रह के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड वीडियो सत्याग्रह पे कि गांधी जी का क्या मानना था सत्याग्रह के बारे में, उनका क्या कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह के पीछे। ठीक है, तो पहले सत्याग्रह को समझने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। देखो, सत्याग्रह नाम को तोड़ो, सत्य प्लस आग्रह। सत्य मीन्स ट्रुथ, आग्रह मीन्स किसी को प्ली करना कि आप मेरी बात सुने। ठीक है, तो उसका फुल मीनिंग होता है ये सत्याग्रह। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि हम लोगों को अगर कोई दबा रहा है, हम लोगों को किसी ने अगर दबाया है, तो उनसे हम लोग जाके डायरेक्ट फिजिकल फोर्स यूज़ ना करें, मतलब उनसे लड़े ना जाके, बल्कि उन्हें समझाएं कि देखो भाई, आप यहाँ गलत हो, यहाँ मैं सही हूँ, तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए, और नॉन वायलेंस में कुछ नहीं रखा हुआ है। ऐसा गांधी जी का मानना था सत्याग्रह के पीछे। देखो, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of truth and the need for search for truth। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह का ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा emphasize करता है, जोर देता है पावर ऑफ ट्रुथ पे, सच्चाई पे जोर देता है सत्याग्रह। ठीक है, एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। हमें गांधी जी का जो सत्याग्रह कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि हमें पावर ऑफ ट्रुथ पे ध्यान देना चाहिए कि सच्चाई है क्या, उस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और सच्चाई को कैसे हम लोग खोजें, सच्चाई को खोज के सामने वाले को बताएं, ऑपरेशर को बताएं कि देखो यहाँ पे आपने गलती की है, ये आप गलत हो। ठीक है, तो बिना फिजिकल फोर्स को यूज़ किए हम लोग पावर ऑफ ट्रुथ को समझें और सामने वाले को भी समझाएं। तो वो ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी बिलीव दैट इफ द कॉज इज ट्रू एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइट विद ऑपरेशर। देखो, यहाँ गांधी जी क्या बोलना चाह रहे हैं, गांधी जी ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से है, तो अगर और उस व्यक्ति से हमारी कोई लड़ाई है और हम जान रहे हैं कि वो व्यक्ति गलत है, ठीक है, और हम जान रहे हैं कि हाँ मैं सही हूँ, तो हमें कोई फिजिकल फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हम लोग जो है इनजस्टिस को मतलब सत्याग्रह के मार्ग से हम लोग उसको कर जीत सकते हैं। गांधी जी ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर तुम्हारा कॉज सही है और जो स्ट्रगल है वो इनजस्टिस के अगेंस्ट में है, तो तुम्हें कोई फिजिकल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑपरेशर को हराने के लिए। तुम बस अपने सत्य के राह पे चलो, ऑपरेशर जो है वो एक दिन खुद ही समझ जाएगा कि हाँ वो गलत है। ऐसा गांधी जी का मानना था। ऑल्दो कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं उनको ये स्टेटमेंट पसंद नहीं है। ठीक है, देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा जो दिया गया है वो क्या बोलता है, नॉन वायलेंस एज अ कोर प्रिंसिपल। तो गांधी जी का सबसे पहला उनका टूल क्या है, नॉन वायलेंस। हम जो भी दुनिया में काम करेंगे नॉन वायलेंस के मीन्स से करेंगे। तो वो ऐसा कहते हैं कि नॉन वायलेंस को हमें कोर प्रिंसिपल रखना है। ठीक है, सत्याग्रह इज रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। सत्याग्रह जो है वो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल में ही आता है, रूटेड है। ठीक है, गांधी जी बिलीव दैट ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन द एबिलिटी टू कॉन्फ्रंट इनजस्टिस विदाउट यूजिंग फिजिकल फोर्स। गांधी जी का ऐसा मानना है कि जो अच्छी सच्ची ताकत जो है, ट्रू स्ट्रेंथ जो है, कोई भी स्ट्रेंथ है हमारा, उस एबिलिटी है कॉन्फ्रंट इनजस्टिस विदाउट यूजिंग फिजिकल फोर्स। बिना फिजिकल फोर्स को यूज़ किए हुए हम जो काम कर सकते हैं, हम लोग अगर ऑपरेशन को दिखा सकते हैं आप गलत हैं, तो वही एक सच्ची ताकत है। गांधी जी का ऐसा मानना है। देखो, तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है सर्च फॉर द ट्रुथ। सत्याग्रह एम्फसाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रुथ। सत्याग्रह जो है वो एम्फसाइज करता है, मीन्स जोर देता है कि हम लोगों को सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें ट्रुथ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, ट्रुथ को डिनाइड नहीं करना चाहिए। गांधी जी बिलीव दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज एंड लिव इन अकॉर्डेंस विथ ट्रुथ। गांधी जी ऐसा मानते थे
कि हम हमारे लाइफ में कितने भी कुछ हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हम लोगों को सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना है। ट्रुथ इज़ अल्टीमेट गॉड, ऐसा गांधी जी को मानना था। ट्रुथ इज़ अल्टीमेट गोल, ठीक है। तो हमें हमेशा सच्चाई के साथ चलना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ बीइंग कैसा सिचुएशन है, हमें उसका परवाह नहीं करके हमेशा सच की रास्ते पे, सत्य के राह पे चलना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट बोलता है सर्च फॉर ट्रुथ। थर्ड है रेजिस्टेंस टू इनजस्टिस, ठीक है। इट इन्वॉल्व पैसिव रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट इनजस्ट या अनजस्ट लॉ ऑफ अथॉरिटी। तो देखो, रेजिस्टेंस टू इनजस्टिस ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इसमें गांधी जी ने कहा है कि हम लोगों को रेजिस्टेंस करना चाहिए। अगर आपको कुछ गलत दिख रहा है तो इसका मतलब नहीं कि हम आंख बंद करके चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलत दिख रहा है तो आप उसका रेजिस्टेंस करो, उसका विरोध करो, बट आपका विरोध, आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? पैसिव होना चाहिए, एक्टिव नहीं होना चाहिए। पैसिव मीन्स कि अगर वो मतलब वॉयलेंस की मार्क पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन वॉयलेंस होना चाहिए। और एक्टिव मीन्स मार धाड़ करना, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आप कहीं पे इनजस्टिस देख रहे हो, अनजस्टिस देख रहे हो, तो आपको रेजिस्टेंस करना है, बट पैसिव रेजिस्टेंस करना है किसी भी अनजस्ट अथॉरिटी के खिलाफ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है सेल्फ सफरिंग एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। तो सेल्फ सफरिंग एंड सेक्रीफाइस ये हो गया चौथा पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह का। तो सत्याग्रह आर विलिंगली एक्सेप्ट पर्सनल सफरिंग लाइक इम्प्रिजनमेंट विदाउट रिटेलिएटिंग। तो गांधी जी का सत्याग्रह जो कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ सेक्रीफाइस पे भी, सेल्फ सफरिंग पे भी जोर देता है। गांधी जी का मानना है अगर आप कोई भी अथॉरिटी है जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आप अगर रेजिस्टेंस करोगे तो जाहिर तौर पे ये बात है कि आपको कुछ ना कुछ सेल्फ सफरिंग और सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स लोग, जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, चाहे जो भी कुछ हो रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था कि जितना भी लीडर्स लोग थे वो क्या करते थे, वो गवर्नमेंट को अपोज करते थे, नहीं आप यहाँ गलत हो, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो, तुम यहाँ से जाओ। तो ये क्या था, ये नॉन वायलेंस तरीका था। बट उनके उस नॉन वायलेंस तरीका करने के बाद भी उन लोगों को क्या हुआ, बहुत सारा सेल्फ सफरिंग हुआ। कैसे? तो उनको इम्प्रिजमेंट हो गया, जेल भेज दिया जाता था। गांधी जी भी बहुत बार जेल गए हैं, नेहरू जी भी बहुत बार जेल गए हैं। तो आपको सेल्फ सफरिंग होगा सत्याग्रह पे मार्ग पे, पर आपको यहाँ पे ये नहीं करना है कि सत्याग्रह के मार्ग को छोड़ देना है, ठीक है। सेल्फ सफरिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपको रिटेलिएट भी नहीं करना उसका। अगर आपने कुछ विरोध किया और आपको जेल भेजा जा रहा है तो आप उसमें ऐसा नहीं कि उसको विरोध करो, आप जाओ उस जेल में। तो उससे क्या होगा कि आपके साथ जो आपके लोग हैं वो आपको देखेंगे कि ये देखो ये आदमी सच का राह नहीं छोड़ा, तो वो भी क्या होंगे, उससे मोटिवेट होंगे, वो भी आपके फिर उस अभियान में जुड़ेंगे। तो ऐसा गांधी जी का मानना था। दिस सेल्फ सफरिंग एम टू टच द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेशर। तो गांधी जी बोलते हैं कि हमें सत्याग्रह के मार्ग पे चलना चाहिए, हमें अनजस्ट लॉ का, अनजस्ट प्रैक्टिसेस का क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस करना चाहिए। पर ये करना क्यों चाहिए? हम लोग मार के भी तो आज़ादी ले सकते थे, हम लोग अथॉरिटी को लाठी पत्थर चला के भी तो बता सकते हैं कि आप गलत हो, पर हमें ये नहीं करना। क्यों नहीं करना है? कि इससे क्या होगा कि जो कॉन्साइंस, जो अथॉरिटी है उसको ये प्रूव होगा कि अरे भाई देखो ये लोग जो है सही है, क्योंकि हम लोग इतना गलत काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये लोग हम पे कुछ गलत ना करके हमें बस बता रहे हैं, हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो उनके दिलो दिमाग पे ये असर पड़ेगा कि ये लोग सही हैं। गांधी जी का ऐसा गांधी जी का मानना था, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो देखो पॉइंट फिफ्थ क्या बोलता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब कि ये यूनिवर्सली अप्लाइड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गांधी जी ने इन्वेंट किया है तो सिर्फ ये गांधी जी ही कर सकते हैं, ठीक है, या सिर्फ ये इंडिया में होगा। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये। आप इसको यूनिवर्स में किसी भी पार्ट में, किसी भी सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी बात सही है और आपको किसी ने दबा रहा है या दबाया जा रहा है, तो आप सत्याग्रह की मदद से आप अपनी बातों को रख सकते हो और बिना किसी एक्टिव रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो देखो, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह कैन यूनिवर्सली एप्लीकेबल डिस्पाइट ऑफ एनी सिचुएशन। तो ये जो सत्याग्रह कॉन्सेप्ट है
कि हमें सत्य के मार्ग पे चल के लोगों को दिखाना है कि हम सही हैं और आप गलत हैं, तो ये क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, कोई भी सिचुएशन हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें आज़ादी चाहिए किसी गवर्नमेंट से, किसी ऑपरेसिव अथॉरिटी से, तभी हम सत्याग्रह को यूज़ कर सकते हैं। नहीं, अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट में ही आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप देख रहे हो कि देश में क्या हो रहा है, किसान लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे ड्राइवर्स अभी कुछ समय पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे जो ड्राइविंग लॉ आने के कारण, तो वो क्या कर रहे थे, एक सत्याग्रह का ही प्रोटेस्ट करना क्या है, एक सत्याग्रह का ही एक रूटेड टूल है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सामने वाले को बता सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी बोलना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा वो आज़ादी के लिए ही यूज़ करना है। अगर आपको गलत लग रहा है कोई चीज़ कि मेरे खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, मतलब आपका कारण सही है, आप ऐसे नहीं कि कुछ भी हो रहा है तो हमारे लिए वो गलत ही हो रहा है, नहीं, आपका कारण सही है, कॉज सही है, तब आप क्या करो, सत्याग्रह का हेल्प लो और सामने वाले को बताओ। तो इससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी ला रही थी ड्राइवर्स के खिलाफ, तो उन्होंने क्या किया, उसे रिट्रीव कर लिया, उसे फिर से वापस ले लिया। अब क्या हो रहा है कि जो सत्याग्रह उन लोगों ने किया था, ड्राइवर्स लोगों ने पूरे देश में, तो वो क्या हो गया, उन लोगों का वो सत्याग्रह सफल हो गया। तो गांधी जी का ऐसा मानना था। If cause is true and fight is with injustice, then सत्याग्रह is ultimate tool to oppression and authority। तो गांधी जी का ऐसा मानना है कि अगर आपका कारण सही है और आप फाइट कर रहे हो इनजस्टिस से, तो सत्याग्रह जो है वो अल्टीमेट टूल होगा, मीन्स एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टूल होगा जो ऑपरेसर या अथॉरिटी को बता सके कि आप गलत हो। ऐसा पॉइंट 5 बोल रहा है। पॉइंट 6 क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। आप खुद ही सोचो कि अगर हम लोग सत्याग्रह को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग पैसिव रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मीन्स हम लोग प्रोटेस्ट का, सिविल डिसोबीडियंस का तरीका यूज़ करके सामने वाले गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि आप गलत हो, तो ये क्या हो रहा है, इससे क्या होगा कि जो फाइटिंग या ब्लड फाइट जो होता है वो सब क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो क्या होगा, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। ठीक है, इट प्रमोट पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस मीन्स प्रोटेस्ट करके हम लोग गवर्नमेंट को बताएंगे या किसी भी ऑपरेशन को बताएंगे कि आप गलत हैं, तो उससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। बात जो है वो बैठ के होगी, ना कि लड़ाई करके। दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जिन लोगों को अच्छा लगा हो ये लेक्चर, तो वो लोग प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक करते जाएं। थैंक यू।